हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो की थंबनेल देख के आप सब जान चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास जी। वो अकेले रहते थे, संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे, श्री जगन्नाथ जी के भक्ति में लीन रहते थे। हर रोज श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को ही अपना सखा मानते थे। प्रभु जगन्नाथ और श्री माधव दास जी एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते थे। प्रभु जगन्नाथ इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते। उन्होंने तो श्री माधव दास जी को चोरी करना भी सिखा दिया था। ऐसे श्री माधव दास जी अपने प्रभु के भक्ति में हमेशा मग्न रहते थे। एक बार श्री माधव दास जी को अतिसार यानी कि उल्टी और दस्त का रोग लग गया। वो इतने दुर्बल हो गए कि वो उठ बैठ नहीं पा रहे थे। पर जब तक उनसे बना उन्होंने अपना कार्य स्वयं किया और सेवा किसी से भी नहीं लेते थे। कोई अगर कहता कि महाराज जी हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए तो वो कहते थे मेरे तो एक जगन्नाथ जी ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे और किसी को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हालत में जब उनका रोग बढ़ गया वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए और माधव दास जी से कहा कि महाराज जी आपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, अभी हमारी बारी, आप हमें अपनी सेवा करने की अनुमति दे दीजिए। ऐसा कह के महाप्रभु अपने भक्त की सेवा में लग गए। माधव दास जी का रोग यहाँ तक बढ़ गया था कि अब उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब वो मल मूत्र त्याग कर देते थे। उनका पूरा वस्त्र खराब हो जाता था, उनकी बिस्तर खराब हो जाती थी और उनके शरीर से दुर्गंध भी आने लगती थी। उन वस्त्रों को श्री जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। आजकल के जमाने में कोई अपना भी इतना सेवा ना करे जितना जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने भक्त माधव दास जी की करी है। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद श्री माधव दास जी की तबीयत बेहतर हो गई। जैसे ही माधव दास जी को होश आया उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि जो सेवक उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं वो और कोई नहीं, उनके आराध्य उनके प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी पूछते हैं प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं, स्वामी हैं, अगर आप चाहते तो 1 मिनट में आप मेरा ये रोग दूर कर सकते थे, तो आपको ये सब करना भी नहीं पड़ता, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ठाकुर जी बड़े ही प्यार से बोलते हैं देखो माधव मुझसे मेरे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसीलिए मैंने खुद तुम्हारी सेवा की, मगर जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर मैंने तुम्हारी प्रारब्ध काट दी होती तो इस जन्म में तो नहीं पर उसको भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता और मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात टाल तो नहीं सकता। तुम्हारा और 15 दिन का रोग बाकी है, तो ऐसा करते हैं कि अब तुम अपना वो 15 दिन का रोग मुझे दे दो। ऐसा कह के महाप्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त का 15 दिन का रोग खुद पे ले लिया। भक्त बस चलता देखिए हमारे भगवान की। भगवान होते हुए भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और उनकी रसोई जो कभी भी बंद नहीं रहती वो भी उन 15 दिनों के लिए बंद रहती है। अब आप सोचोगे कि फिर भोग क्या लगाया जाता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। उन 15 दिनों के लिए महाप्रभु को आयुर्वेदिक काढ़ा, फलों का रस, छेना और सोने से पहले मीठा दूध भोग लगाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोज भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए मंदिर के अंदर वैद्य भी बुलाए जाते हैं। उन दिनों भगवान की भरपूर सेवा की जाती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। इस कहानी के अंत में एक और सवाल आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्तों के कर्मफल अपने आप ही खंडित हो जाते हैं, पर इस कहानी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों भक्त माधव दास जी को इतने दुख कष्ट भुगतने पड़े? तो दोस्तों भगवान कभी कभी ऐसी लीलाएं इसलिए भी करते हैं ताकि उनके भक्त उनके और करीब जा सके और पूरी तरह से अपने आप को उनको समर्पित कर सके। खुद पे तकलीफ ले ले और अपने भक्तों की जीवन सुखमयी बनाए, ऐसे तो सिर्फ हमारे भगवान ही कर सकते हैं। तो आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और मेरे साथ मिलके एक बार जरूर बोलिए हरे कृष्णा।